प्राचीन राज्य सौराष्ट्र के सिंहासन पर राजा विक्रांत सिंह विराजमान थे। वे एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन युवराज होते हुए भी अपने पिता के शासन से असंतुष्ट थे। उनकी दृष्टि में राजा का कठोर शासन प्रजा पर अन्याय कर रहा था। इस मतभेद के कारण राजा विक्रांत ने अर्जुन को देश निकाला दे दिया। अर्जुन अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक छोटे से गांव नवागढ़ में रहने लगा। वह एक साधारण किसान के रूप में अपनी पहचान छिपाए हुए था, लेकिन भीतर ही भीतर अपने पिता से प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। कुछ समय बाद अर्जुन को पता चला कि एक विद्रोही संगठन कालदूत राज्य को गिराने की योजना बना रहा था। उनके नेता वीरभद्र को किले के गुप्त मार्गों के बारे में संपूर्ण जानकारी थी और वे जल्द ही राजमहल पर हमला करने वाले थे। राज्य के प्रति अर्जुन के मन में द्वेष था, इसलिए उसने विद्रोहियों के साथ जुड़ने का निश्चय किया। परंतु उसने एक और योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिससे न केवल वह अपने पिता से बदला ले सके, बल्कि इस संग्राम का वास्तविक नायक भी बन जाए। अर्जुन ने विद्रोही गुट में घुसपैठ कर ली और उनकी योजनाओं का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसने विद्रोहियों के विश्वास को जीत लिया और उनके मुख्य योद्धा के रूप में उभर आया। लेकिन इसी बीच उसने अपने पिता राजा विक्रांत तक गुप्त संदेश पहुंचाने का तरीका निकाल लिया। उसने राजा को विद्रोहियों की योजना, उनके मार्ग और उनके किले में प्रवेश के रहस्यों के बारे में सूचित कर दिया। राजा ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ मिलकर एक अद्भुत जाल बिछाया। रात के अंधेरे में कालदूत समूह ने महल पर हमला किया, लेकिन उन्हें भनक नहीं थी कि अर्जुन ने ही उनके विनाश की नींव रख दी थी। जैसे ही विद्रोही महल में दाखिल हुए, राजा की सेना पहले से ही तैयार थी। अर्जुन ने युद्धभूमि में एक के बाद एक सभी विद्रोहियों को खत्म कर दिया। अंत में उसने वीरभद्र को भी पराजित किया और राज्य को एक भयंकर गृह युद्ध से बचा लिया। जब अर्जुन राजा के सामने आया तो उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, बल्कि एक सच्चे योद्धा की चमक थी। राजा विक्रांत ने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता, वीरता और त्याग को पहचान लिया और पूरे दरबार के सामने उसे नए राजा के रूप में घोषित कर दिया।